नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन से जुड़ी कथा लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मुझे रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं सुनाइए, जिससे मनुष्य का दुख दूर हो और प्रेत बाधा से भी मुक्त रहे। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे पांडव, एक बार देवों और असुरों में युद्ध हो गया। यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला। असुरों ने देवताओं को इस युद्ध में पराजित कर उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी हरा दिया। तो इसके बाद इंद्र अमरावती नगर चले गए और दैत्यों ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और घोषणा की कि इंद्र सभा में नहीं आए और यज्ञ हवन और पूजा नहीं होगी। असुरों की इस आज्ञा से सब काम रुक गए। इससे देवताओं का बल क्षीण होने लगा। यह सब देखकर गुरु बृहस्पति के पास गए इंद्र और निवेदन किया कि ऐसी परिस्थिति देखकर मुझे यहीं प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि न तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और न ही यहाँ टिक सकता हूँ। तो गुरु बृहस्पति ने सावन पूर्णिमा को प्रातःकाल मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा सूत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजा। रक्षा सूत्र के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा यहीं से शुरू हुई। दूसरी कथा, जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री से रक्षा सूत्र बंधवाकर आदर्श प्रदान किया। राजस्थान में दो रियासतों के बीच कलह चल रही थी। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण किया और दूसरी ने राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सेना सजा रहे थे। तो पन्ना भी यहीं फंसी थी। उसने अपनी सहायता के लिए दूसरी रियासत के शासक को रक्षा सूत्र भेजा। उसे पाते ही उसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगल हार गए। एक कच्चे धागे ने दोनों को मैत्री के सूत्र में बांध दिया। तीसरी कथा कृष्ण और द्रौपदी की है। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। तो द्रौपदी से ये सब देखा नहीं गया, तो उसने तुरंत ही अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांधा। कुछ समय के बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाकर भाई बहन के रिश्तों का ऋण चुकाया। इससे भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित होती है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल के बादशाह हुमायूं को अपना भाई बनाया और उसके पास रक्षा का सूत्र भेजा। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी को स्वीकार कर समय आने पर उनके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। सावन मास पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। तो 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। तब बलि ने अपनी भक्ति से भगवान को अपने सामने रहने का वचन लिया। तब माता लक्ष्मी ने बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और भेंट में अपने पति को साथ ले आई। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। एक अन्य कथा के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु पुरु को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को नहीं मारने का वचन लिया। पुरु ने बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। भारतवर्ष में ऐसी अनेकों कथाएं मिलती हैं कि बहन ने रक्षा सूत्र बांधा और भाई ने उसकी रक्षा की और सम्मान दिया।